आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं इसका एक क्वेश्चन, अभी अगर आपका जुलाई में पेपर होंगे तब, प्री बोर्ड्स होंगे तब, बोर्ड्स होंगे तब आएगा ही आएगा। मतलब ऐसा आज तक के रिकॉर्ड में नहीं हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आ रहा है, चाहे वो टेस्ट में आ रहा हो, चाहे वो प्री बोर्ड्स में आ रहा हो, चाहे वो फाइनल्स में आ रहा हो, कि टीचर नॉन्स इक्वेशन में से क्वेश्चन ना डाले। ठीक है, अब नॉन्स इक्वेशन है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसके लिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। नॉन्स नॉन्स का इसको नर्नस नॉन्स होती है ये, इट्स नॉन्स इक्वेशन। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, कमिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जितनी भी वैल्यूज़ आपको हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ढूंढ ढूंढ के निकाल के दी थी, यानी कि जो जितनी भी वैल्यू जिंक की -0.76 है ना, ये सारी 1 मोलर पर मेजर करी थी। किस में मेजर करी थी, मतलब जब आप यहाँ पर SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते थे और यहाँ पर आप जिंक लेते थे, तो आप अंदर जिंक के आयंस 1 मोलर ही लेते थे और यहाँ से फिर आप जो वैल्यू वोल्ट मीटर से मेजर करके -0.76 यहाँ पर जो दे रखी है वो जिंक टू पॉजिटिव आयंस के 1 मोलर, इनफैक्ट जितनी भी वैल्यूज गिवन है वो 1 मोलर पर स्टैंडर्ड स्टेट पर निकाली गई हैं। बट एक नाम साइंटिस्ट आया नर्स, उसने कहा व्हाट इफ अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 नहीं है, इट इज 2 मोलर। व्हाट इफ अगर यहाँ पे कॉपर ले रहे हो तुम, है ना, सेल बना रहे हो, कॉपर की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर ले रहे हो, तब भी क्या जो आप EMF निकालते हो, E कैथोड माइनस E एनोड, जिसमें आप कैथोड की वैल्यू जो गिवन होती है और जो एनोड की वैल्यू गिवन होती है, तब भी क्या EMF वो आएगा। नर्स नाम के एक साइंटिस्ट ने एक पॉइंट उठाया कि आप जो सेल बना रहे हो जिंक और कॉपर का, जिंक और हाइड्रोजन का, या किसी भी 2 इलेक्ट्रोड्स का, उस वक्त अगर आप ध्यान देते तो यहाँ पर आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोलर गिवन थी। किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा भी था कि मैम इस कंसंट्रेशन का कुछ करना है, अभी तक तो नहीं करना था कुछ, क्योंकि कंसंट्रेशन बाय डिफॉल्ट 1 मोलर होती थी और ये सारी वैल्यूज जो आपको गिवन होती थी कैथोड और एनोड की, वो भी किस पे मेजर्ड है, 1 मोल। बट एक नर्स नाम का साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि अगर अगर हमारा सेल 1 मोलर पे नहीं है, 1 मोलर पर नहीं है, तो उसके ई नॉट की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा। उसकी ई नॉट होती है स्टैंडर्ड वैल्यू, ई नॉट कौन सी होती है, और जब 1 मोलर नहीं होगी तो उस पर जो वैल्यू निकाली जाएगी उसको बोलेंगे ई सेल। आई अगेन रिपीट, जो आप अभी ये निकालते हो ना, आप जो वैल्यू निकालते हो, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कैलकुलेट EMF, क्या बोलती हूँ, कैलकुलेट, वो जो EMF होता है ना वो ई नॉट सेल होता है। ई नॉट सेल का मतलब है कि वो कैसा सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड। ये नॉट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड। ये हम कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस, अभी तक हमने जो EMF निकालना सीखा है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर था और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या था, ई कैथोड माइनस एंड प्रिसाइजली ई नॉट कैथोड। ई नॉट क्यों, क्योंकि वो जो कैथोड की वैल्यू गिवन होती है आपको क्वेश्चन में वो स्टैंडर्ड वाली होती है। वो कौन सी होती है, अब मैं बोल रही हूँ कि मान लो आपके पास जो सेल है उसमें जो भी एनोड है, जो भी कैथोड है, मान लो एनोड जिंक का है, कैथोड कॉपर का है, यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन 0.1 है और यहाँ पर कॉपर की कंसंट्रेशन 0.01 है ना, और आपको बोला है कि ई सेल निकालो। अब आपने स्टैंडर्ड नहीं निकालना, अब आपने नॉर्मल सेल पोटेंशियल निकालना है। तो नर्स ने ना इक्वेशन दी थी, उसने ऑब्वियसली ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके एक इक्वेशन निकाली, जिसको हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हमने बस उसकी दी हुई इक्वेशन याद करनी है। देखो सारे कैसे याद करनी है। उसने कहा कि जब भी आपने ऐसे सेल का पोटेंशियल निकालना है, मतलब EMF निकालना है विच इज नॉट एट स्टैंडर्ड, विच इज नॉट एट, तो ई सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई नॉट सेल माइनस ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मेरे साथ इक्वेशन बोलो, ई सेल विच इज सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, कौन सा सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड वाला, नॉट लग गया, माइनस 2.303 RT अपॉन
नाउ 2.3 आर एक कांस्टेंट होता है 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, स्टैंडर्ड, फैराडे कांस्टेंट 96500। तो नर्स ने कहा कि ये सारी इक्वेशंस की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर मैं आर को 8.314 लूँ क्योंकि वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, टेम्परेचर 298 केल्विन वाला लूँ, फैराडे वैल्यू की 96500 लूँ, तो ये सारी वैल्यूज पुट करके जो रिवाइज्ड नॉर्म्स इक्वेशन बनी वो बनी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ये सारा कुछ आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो इसमें ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? ई नॉट सेल तो वैसे निकलेगा ई कैथोड माइनस ई, आपको क्वेश्चन में कैथोड की वैल्यू गिवन होगी स्टैंडर्ड वाली और एनोड की भी गिवन होगी। बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? कैथोड। छोटी वैल्यू क्या होगी? तो आपने ई नॉट सेल को तो वैसे ही फाइंड आउट करना है जैसे आप ईएमएफ फाइंड आउट करते थे, ई कैथोड माइनस ई, एन क्या होगा यहाँ पर? अब जैसे मान लो आपका ये सेल कॉपर और जिंक का है, तो एनोड पर क्या रिएक्शन होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कल मैंने सिखाई थी कि जो हमारे पास एनोड होता है जिंक, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती थी? कॉपर 2 पॉजिटिव गेन करता था, कॉपर बनाता था। तो आप ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते थे? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस। अब आपको दिख रहा है रिएक्शन में कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 2। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप 2 पुट कर दोगे, n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? अब बच्चा लॉग, लॉग के ऊपर क्या लेना है, नीचे क्या लेना है? अब इस रिएक्शन को देख के बताओ प्रोडक्ट कौन से हैं? जिंक 2 पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट में हमें रिएक्शन में प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना, कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं? जिंक 2 पॉजिटिव एंड सिल्वर। प्रोडक्ट की जगह ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट बोलो कौन से लेने हैं? जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर। लेकिन कॉपर के ऊपर आयंस नहीं है, अगर आप ये वाला प्रोडक्ट देखोगे इसके ऊपर आयंस नहीं है, यानी कि ये सॉलिड स्टेट में है। जो सॉलिड स्टेट वाला प्रोडक्ट होगा या जो सॉलिड स्टेट वाला रिएक्टेंट होगा उसको लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन बाय डिफॉल्ट 1 होती है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन बाय डिफॉल्ट क्या होती है? लिखने को आप यहाँ पे प्रोडक्ट दूसरा लिख सकते हो ब्रैकेट में कॉपर, लेकिन यहाँ पे आप कॉपर क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि कॉपर की कंसंट्रेशन सॉलिड स्टेट में क्या लेनी होती है? 1। और एक और चीज मैं बता रही हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट आप क्या ले रहे हो? जिंक 2, हर्ष प्रोडक्ट देखो क्या है? जिंक 2 है ना, तो इस ब्रैकेट में ही लेना है, अकेला जिंक 2 पॉजिटिव नहीं लेना, और ब्रैकेट भी स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ फैंसी या डेकोरेशन के लिए नहीं है। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। तो जो भी आपको इसकी मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है, जिंक 2 पॉजिटिव की कितनी दे रखी है? 0.1। तो बाद में हम Zn2 पॉजिटिव की जगह क्या पुट कर देंगे? 0.1। नीचे हमें रिएक्टेंट लेने थे, रिएक्टेंट कौन से हैं भवे? 2 रिएक्टेंट दिख रहे हैं, एक जिंक दिख रहा है और एक जिंक तो सॉलिड स्टेट में है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा कौन सा आयन है? Cu2 पॉजिटिव, तो Cu2 पॉजिटिव ले लेंगे और वो भी ब्रैकेट में लेंगे, बिकॉज दिस ब्रैकेट इंडिकेटेड मोलर कंसंट्रेशन। तो अगले स्टेप में इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या गिवन है? आई अगेन रिपीट, टॉपिक इज नॉन्स इक्वेशन। मैं आपको बहुत आसान करके बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको रियल तरीके से पढ़ाऊंगी तो बहुत कंफ्यूजिंग होएगा। उस रियल तरीके से पढ़ाने से ना पढ़ाने में आपको सीधा न्यूमेरिकल करने का तरीका बता रही हूँ कि सीधी सी बात है, नॉर्मली हम अभी तक जो आपको पहले 7 न्यूमेरिकल, कल न्यूमेरिकल दिए थे लवे, आप करके नहीं आए। जो भी बच्चे हैं, मेरे को पता है कोई भी नहीं करके आया आज, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि कल जो न्यूमेरिकल दिए थे, प्लीज लिसन, जो कल मैंने 7 और 8 न्यूमेरिकल दिए थे, पहला 7 न्यूमेरिकल में सिर्फ एक फॉर्मूला लगना था, ई कैथोड माइनस ई, क्योंकि जो कल मैंने एक्सरसाइज दी थी वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए दी थी। कल जो मैंने एक्सरसाइज दी थी वो कौन सा पोटेंशियल निकालने वाली दी थी? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि जब तुम उनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम खुद देखोगे तुम्हें कंसंट्रेशन 1 मोलर गिवन होगी। लवे देखो यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी गिवन होगी? जो कल वाले न्यूमेरिकल्स थे, तब भी तुम्हें बोला जाता है कि अपना काम करके आओ, क्योंकि अगर तुमने कल वाले न्यूमेरिकल्स करे होते तो तुम खुद देखते कि यस मैम, जो हमने कल वाले 7 न्यूमेरिकल करे थे उसमें एक ही फॉर्मूला लगाया था, ई कैथोड माइनस ई, क्योंकि वही काम क्यों, वही फॉर्मूला क्यों चल जाएगा? अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करोगे उसमें सारी कॉन्सेंट्रेशन क्या गिवन थी? 1। लेकिन एक नर्स अंकल आए, कौन से अंकल आए? नर्स अंकल ने बोला
कि व्हाट इफ द कंसंट्रेशन इज नॉट 1 मोलर, है ना। जरूरी तो नहीं है ना कि जिंक, जब जिंक 2 पॉजिटिव में डिप होगा तो कंसंट्रेशन क्या होएगी 1 मोलर, इट कुड बी 0.1, इट कुड बी 2 मोलर, इट कुड बी एनीथिंग। ऐसे नर्स ने कहा कि अगर दूसरा कैथोड भी कॉपर, जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में डिप है, अगर वो भी 1 मोलर नहीं है, तो नर्स अंकल ने एक डेरिवेशन करी और हमारे सामने एक फॉर्मूला लाके खड़ा कर दिया, जिसको हमने डिराइव नहीं करना क्योंकि ये उसकी बहुत मेहनत करके उसने फॉर्मूला निकाला है, हम उसको याद कर ले वही बात सही है। नर्स फॉर्मूला क्या, बोलो मेरे साथ, कि जब भी हमें किसी सेल का पोटेंशियल निकालना है विच इज नॉट एट स्टैंडर्ड कंडीशन, जब भी हमें किसी सेल का पोटेंशियल निकालना है विच इज नॉट एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो कौन सी इक्वेशन लगानी है, नर्स इक्वेशन क्या है, बोलो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल तो वैसे ही निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई माइनस 2.303 आर टी अपॉन, कैसे आया हमें नहीं जाना, हमें याद करनी है इक्वेशन, लॉग प्रोडक्ट अपॉन, ये ओरिजिनल इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है, बोलो नर्स इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन मेरे साथ। ई सेल है क्या, सेल पोटेंशियल के स्टैंडर्ड, सो व्हेन आई से सेल पोटेंशियल, ये मैं मान के चल रही हूँ कि आयंस आर नॉट एट यूनिटी कंसंट्रेशन, आयंस आर नॉट एट, दे आर नॉट एट 1, दे कुड बी एट एनी। तो जब भी हम देखेंगे कि अब जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, लेकिन लिखा नहीं होता कि नर्स इक्वेशन लगानी है, तो आपने जब पूरे क्वेश्चन को देखना है और आपने देखना है कि आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो आपके दिमाग को खुद ही बताना चाहिए कि मुझे नर्स इक्वेशन लगानी ही पड़ेगी। समझो, कई बार बच्चा कहता है कि मैम क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं हुआ था नर्स इक्वेशन निकालनी है, मैंने तो सेल पोटेंशियल सिंपल ई कैथोड माइनस ई नोट करके निकाल आया, तो तुम तो स्टैंडर्ड वाला निकाल आए ना। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें दिख ही रहा था कि जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 मोलर की जगह कितनी है 0.1, कॉपर की कंसंट्रेशन 1 की जगह 0.01 है, तो चाहे नर्स इक्वेशन लिखा हो या ना लिखा हो, आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दैट द कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड। तो मैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं निकाल सकता, मैं कौन सा सेल पोटेंशियल निकालूंगा, ई सेल, क्योंकि अगर मैं स्टैंडर्ड वाला ई नॉट सेल निकाल के आ गया तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सो इवन इफ नर्स इक्वेशन मेंशन है वर्ड कि अप्लाई नर्स इक्वेशन, या वो वर्ड मेंशन नहीं है, यू शुड बी हैविंग दिस मच अंडरस्टैंडिंग ऑन योर ओन कि क्या मुझे नर्स इक्वेशन लगानी है कि नहीं लगानी। तो जब जब आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि आयंस की कंसंट्रेशन 1 नहीं है, इट इज 0.1, इट इज 0.01, इट इज 2, इट इज व्हाटसोएवर, तो हम नर्स इक्वेशन लगाएंगे। एक्सक्यूज मी, बोलो मेरे साथ नर्स इक्वेशन क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। आर क्या होता है, कांस्टेंट, बोलो मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू वैसे तो बता दो, आर की 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर क्या लेते हैं 290 अपॉन नीचे फैराडे कांस्टेंट 965, ये सारा कुछ पुट करके ये सारी वैल्यू रिड्यूस होके लवे क्या बन जाएगी, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट की एन को छोड़कर ऊपर क्या बन जाएगी, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन यूज करेगा फिर तो देखो आर पुट करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी पुट करना पड़ेगा, एफ की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। मैं ये कह रही हूँ कि हमने आर 8.314, टेम्परेचर 298, नीचे फैराडे 96500 पुट करके ऑलरेडी ये वैल्यू निकाल ली है, ताकि जब तुम न्यूमेरिकल्स में यूज करो तो ये इक्वेशन ना यूज करो, सीधा यही इक्वेशन यूज करो, क्योंकि आपको ये सारे कॉन्स्टेंट्स पुट करने पर भी यही बनेगा। तो तुम अब ये वाली इक्वेशन याद करो ना जो तुम न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे, बोलो कौन सी यूज करोगे, ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0। अब इसमें तुम्हें बताती हूँ बच्चों को कितनी बार बोलते हो 0.0591, 0.591 ले लेते हैं, 0.0591 है, क्लैरिटी रखा करो, 0.0591 को 0.5 लेने से आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ई सेल की वैल्यू आनी कितनी है 2 पॉइंट समथिंग वोल्ट, उसमें तुमने अगर 0.2 निकाल दी या 20 निकाल दी तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसीलिए प्लीज जहां पर मैं देखो एज अ टीचर का क्या फर्ज होता है, क्योंकि हमें इतने एक्सपीरियंस से पता लग जाता है बच्चा गलती कहाँ करेगा, तो जब मैं पढ़ाती हूँ ना मैं बच्चों को पहले ही बता देती हूँ कि बच्चे ना यहाँ गलती करते हैं, बट टू माई सरप्राइज ये बताने के बाद भी फिर बच्चे वहीं गलती करते हैं। तो प्लीज इसीलिए जब आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताया जाता है कि स्टूडेंट्स डू मिस्टेक हियर, तो वहां पे तुम एटलीस्ट गलती मत करना कि 0.591 मत लेना, क्या लेना 0.059 अपॉन एन। लवे एन कैसे डिसाइड करेगा, एन डिसाइड करने के लिए पहले तुम्हें सेल देखना है, जैसे सेल जिंक और जिंक क्या एक्ट कर रहा था,
एनोड पे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और कॉपर क्या कर रहा था, कैथोड। और कल मैंने बताया था कि कॉपर कैथोड एक्ट कर रहा है तो कॉपर ने गेन करने हैं, तो कॉपर नहीं गेन करेगा, उसके आयन गेन करेंगे। कॉपर क्यों गेन करेगा, उसको कौन सा इलेक्ट्रॉन की कमी है। कल मैंने ऐसे सिखाया भी था कि कई बच्चे कैथोड पे रिएक्शन लिखने लगे कि मैम कॉपर कैथोड है, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर कैथोड है बट क्या कॉपर को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नहीं ना। किसको कॉपर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कॉपर के आयंस को। 2 पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए एनोड में मेटल पहले आता है, आयन, और कैथोड में आयन पहले आते हैं, मेटल। तो ये रिएक्शन लिखनी है। अब जब तुम ये रिएक्शन लिख लोगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, पर तुम्हें पता तो लग गया ना कि एन की वैल्यू 2 लेनी है, तुम्हें पता लग गया एन की वैल्यू क्या लेनी है। लेकिन अगर मान लो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सेल है जिंक और सिल्वर के बीच में, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे बट सिल्वर की वैलेंसी तो 1 होती है, Ag पॉजिटिव, उसने तो इलेक्ट्रॉन 1 ही गेन किया। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम सिल्वर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो। बट आपका दिमाग कहेगा कि शुड आई टेक N2 और शुड आई टेक N1, क्योंकि जिंक तो 2 लूज कर रहा है क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है 2, लेकिन जो दूसरे बीकर में Ag बैठा है उसकी वैलेंसी तो 1 है। तो उस केस में आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है, जैसे 2 और 1 का एलसीएम 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैसा सेल बना दूं कि लूज 2 हो रहे हैं, गेन 3 हो रहे हैं, लूज 2 हो रहे हैं, गेन कितने हो रहे हैं, तो तुम N2 लोगे या 3, 2 और 3 का एलसीएम विच इज 6, विच इज। तो ये चीजें जब हम न्यूमेरिकल धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे, हमने कौन सा एक न्यूमेरिकल करने हैं, हमने 50 न्यूमेरिकल करने हैं, है ना। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएगा कि n कब 2 लेना है, कब 6 लेना है। अभी तो देखो जब तुम पहली बार आए थे मैंने नॉन इक्वेशन इंट्रोड्यूस करी, तुम देखकर ही परेशान हो गए होगी कि ये क्या अजीब सी इक्वेशन आई हुई है, लेकिन जब मैंने इसको अपने तरीके से करवाई है तो तुम्हें समझ आई है ना। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैम एक बात बताओ, अगर हमने न्यूमेरिकल में यूज ही ये इक्वेशन करनी है लवे 0.059 वाली, तो हमें ऊपर ओरिजिनल इक्वेशन दिखा के क्यों मतलब बताया जा रहा है। तो लेट मी टेल यू, कभी तो ऐसा केस हो सकता है ना जब टेम्परेचर 300 हो, 298 हो ही ना, फिर आप ये इक्वेशन नहीं यूज करोगे, फिर आपको ओरिजिनल इक्वेशन में टेम्परेचर 300 पुट करके पता लगाना पड़ेगा कि ये नंबर बन क्या रहा है। आई अगेन रिपीट 90% ऑफ द टाइम जब नॉन्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल आते हैं तो टेम्परेचर 298 वाले ही आते हैं। तो उस केस में तो आपको ये इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर 298 लेकर ये वैल्यू क्या बनती है 0.059। फिर तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करके न्यूमेरिकल कर सकते हो कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, यानी कि अगर आप यहाँ से शुरू करोगे कोई नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन ही आ जाए कि कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एट 300 केल्विन, है ना, चाहे थोड़ा सा ही डिफरेंस है 298 और 300 में, फिर आप यहाँ से शुरू करोगे, आर की वैल्यू क्या लोगे 8.31, टेम्परेचर 298 नहीं लोगे, क्या लोगे 300, नीचे फैराडे क्या लोगे 96500, फिर इसको सॉल्व करोगे बनेगा 0.059 के आसपास ही, है ना। बट फिर भी, और अगर मान लो टेम्परेचर 300 ना भी हो 298 ही ऑलवेज, फिर भी आपको ओरिजिनल इक्वेशन तभी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसके अगले टॉपिक्स करेंगे जो एप्लीकेशन ऑफ नॉन्स इक्वेशन है उसमें ही ओरिजिनल इक्वेशन काम आएगी। समझ आइए नॉन्स इक्वेशन, क्योंकि ये टॉपिक थ्योरेटिकल नहीं है, ये न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल है। मैं सीधा सारे 5-6 न्यूमेरिकल करा दूंगी, तुम्हें टॉपिक समझ आ जाएगा। लेकिन इंट्रोडक्शन समझ आ गई कि नॉन इक्वेशन की जरूरत क्या पड़ी थी, कि व्हेनेवर द सेल इज नॉट एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब है, जब दोनों सेल मतलब दोनों बीकर्स में जो आयंस की कंसेंट्रेशन है, इफ इट इज नॉट 1, इफ इट इज नॉट, इट इज 0.1, इट इज 0.01 और इट कुड बी एनीथिंग, देन इसका मतलब है कि जो हमें सेल का पोटेंशियल निकालना है वो स्टैंडर्ड वाला नहीं निकालना, वो ई सेल निकालना है। क्या निकालना है, लेकिन ई सेल निकालने के लिए भी ई नॉट सेल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो ई सेल निकालने का फॉर्मूला नॉन्स ने दिया, ई सेल निकालने का फॉर्मूला जो किसने दिया, नॉन्स ने। सो बेसिकली नॉन्स ने एक तरह से दिया क्या, नॉन्स ने दिया कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस अफेक्ट द सेल पोटेंशियल, कि जैसे ही आयंस की कंसंट्रेशन बीकर में 1 से बदलती है तो ओवरऑल सेल पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है। हमें थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग भी तो पता होना चाहिए, फॉर्मूला तो दे दिया बट उसने फॉर्मूला क्या दिया कि आयंस की कंसंट्रेशन बदल रही है Zn2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव की, तो वहां से ई सेल बदल रहा है,
क्या बदल रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, कौन बताएगा, मतलब मैं एनालिसिस कर रही हूं कि अगर, एक मिनट, पूरा सेल लिखना ये वाला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। प्रोडक्ट क्या थे इसमें? सोना नहीं है मयंक, रात को जल्दी सोया करो। प्रोडक्ट कौन से लेने हैं? जिंक 2 पॉजिटिव कॉपर लेने की तो जरूरत, क्योंकि मैंने बताया था कि सॉलिड स्टेट वालों की मोलर कंसंट्रेशन कितनी होती है 1। और यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव स्क्वायर ब्रैकेट में ही लोगे ना, करली ब्रैकेट में तो नहीं लोगे ना, बिना ब्रैकेट के तो नहीं लोगे ना। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इट्स मोलर कंसंट्रेशन, इट्स डिवाइडेड बाय नीचे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से थे? एक जिंक था और एक सी। ये तो लेने की जरूरत नहीं है, तो तुमने क्या ले लिया? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, अगर मैं जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो ई सेल पे क्या फर्क पड़ेगा? वैल्यू नहीं पूछ रही, फर्क पूछ रही हूँ कि ई सेल की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। वेरी गुड। अब अमर ने कैसे बताया? तुम न्यूमरेटर बढ़ा रहे हो, न्यूमरेटर बढ़ा रहे हो ना। जिंक 2 पॉजिटिव न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है? न्यूमरेटर वाली बढ़ेगी वैल्यू तो लॉग वाली वैल्यू बढ़ेगी। तो ये वाला पार्ट जो ई नॉट सेल में से माइनस हो रहा है ये बढ़ेगा। तो अगर तुम जो चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या करेगी? मतलब कहने का मतलब, तूने तुक्का मारा सॉरी, नहीं, डिक्रीज करेगी। अगर तुम न्यूमरेटर वाला पार्ट बढ़ाओगे तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज। और अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट बढ़ाओगे तो ई सेल की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज। कहने का मतलब है कि नॉन्स इक्वेशन ने हमें डिपेंडेंसी बताई है कि कैसे आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने या घटने से सेल पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए। तो नॉन्स अंकल ने क्या कहा, कौन बताएगा मुझे? अभी तक हम कौन सा ईएमएफ निकाल रहे थे? स्टैंडर्ड वाला। आज से कल तक हम कौन सा ईएमएफ निकाल रहे थे? बट इज स्टैंडर्ड ई नॉट सेल या ईएमएफ। वो कब निकाला जाता है? हर जब दोनों बीकर में जो आयंस की कंसंट्रेशन होती है वो क्या गिवन होती है? 1 मोलर। तो सिंपल फॉर्मूला था ई कैथोड माइनस ई, जिसकी वैल्यू हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ऑलरेडी गिवन होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ऑलरेडी गिवन होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से वैल्यू निकाली है वो भी 1 मोलर पे निकाली है। जो वैल्यूज हमें ई कैथोड और ई एनोड की गिवन होती हैं ये भी किस पे निकाली होती हैं? फिर कौन से अंकल आए? नाज अंकल ने क्या कहा कि व्हाट इफ द कंसंट्रेशन इज नॉट, कॉपर 2 पॉजिटिव की कुछ और है, जिंक 2 पॉजिटिव की कुछ और है। फॉर द नेक्स्ट बैच एंड व्हाई आर यू बिकमिंग गुंडागर्दी पे क्यों उतर रहे हो? ग्रुप में ये गंडा गेड़ी वाला वर्ड नहीं, सूर्य ने किया। हाँ, सूर्य ने किया, मैं कहती हूँ मैंने किया, मैं सूर्य की जगह। चलो क्यों, मेरी बात सुनो। हम देखो, मैं ना एक बात बताती हूँ, जब हम जाते हैं फॉरेन में अकेले पढ़ते हैं फिर तो हमें इंडिया का कुत्ता भी अच्छा लगता है ना। वहां तो हम जाके इंडियंस को ढूंढते हैं, तब तो हम जान पहचान। यहाँ जब हम सब इकट्ठे रह रहे हैं तो हम एक दूसरे की लेग पुल करने में लगे हुए हैं, हमें ब्रदरहुड वाली चीज रह ही नहीं गई है। अगर उस मैं तो सूर्य को भी डांटूंगी, मैं दोनों को डांटूंगी। मुझे सिर्फ इस बात पे ऑफेंड हुई हूं मैं कि गंडा गेड़ी वर्ड क्यों यूज करना है हमने। वो लड़का मेंटली अपसेट हुआ है, उसने मेरे को अलग से भी मैसेज किया है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब। उसने फन, गुरताज मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हमें ना थोड़ा सा, मैं आज भी मैं कुछ पढ़ रही थी कि ये जो गुस्सा है ना ये ना हमारे लिए नर्क के दरवाजे खोलता है, आपको पता है? इट ओपन्स द डोर ऑफ हेल। यू नो व्हाई? आपको पता है कि गुस्सा क्यों बेकार है? कोई बताए गुस्सा करना क्यों बेकार है? रीजन बताओ। अब आप कहोगे मैम केमिस्ट्री के रीजन पूछते हो, इस चीज का रीजन तो गुस्सा क्यों बेकार है? हैं? खुद की हेल्थ खराब होती है उससे, पता है क्या क्यों खराब है? जब आप एक नोट करना, चाहे आप अपने फ्रेंड से गुस्सा करो, घर पे गुस्सा करो, गुस्सा करने वक्त हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि थोड़ी देर बाद हमें रियलाइज होता है कि मैंने ओवर ही कर दिया। बाद में ठंडे होने पे हम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं, मे बी हमने फोन तोड़ दिया, उसके बाद में रियलाइज होता है कि हमने तो ओवर ही एक्शन कर दिया। फिर जो एक्शन हो चुका है, इट कांट बी रिवर्ट बैक ना। तो उस टाइम में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने आप को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर जाओ। मैं देखो कल तो कुछ भी नहीं हुआ, इट वाज जस्ट अ चैट डिस्कशन, लेकिन आपकी बातें मुझे थोड़ा सा ऐसे डराती हैं कि तुम लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ है और तुम कल को तो कुछ किसी को जाके गंडागड़ी में धक्का ही मार दोगे।
हाँ हुआ है। ये अभी रिसेंटली हुआ है। तो उनके पेरेंट्स खुद ही बच्चों को लेके, पेरेंट्स बच गए। राउंड एक मिनट, एक तो जो दूसरे बैच में आए हैं वो भी प्लीज बाहर वेट करो, या दूसरे रूम में एसी चला दो। हाँ, या पीछे बैठे हुए, पता है क्या अरमान, पीछे। हाँ चेक करती हूँ मैं। टॉफी मिल, गुस्सा क्या, वो तो तुझे अप्रिशिएट ही कर रहा था, क्या क्या उसने क्या किया? मैंने आपको बताया। हाँ वो कहता पूछा किसी ने, मैं बोला बताया तुझे किसी ने? उसने ये बोला था, पूछा क्यों किसी ने? और अब वो दूसरे ग्रुप में क्या मैसेज डाल रहा है कि यू शुड कीप द ओनली फॉर ग्रुप एडमिन, पीपल आर गेटिंग ये। हाँ और एक बात बताओ, अगर मैं चैट सिर्फ ग्रुप एडमिन के लिए कर लेती हूँ, जब मैंने तुम्हें ओपिनियन लेना होता है फिर तुम कैसे रिप्लाई करोगे? हाँ पोल डालते हैं, टाइम का कोई डिस्कशन होती है, पोल हो जाता है, बस फिर मैं कर दूंगी ग्रुप एडमिन। अब तुम्हें चैटिंग करनी है उसके लिए एक अलग ग्रुप बना लो अपना, और उसमें मुझे मत रखना, फिर जो मर्जी बातें कर। नहीं तो बातें करनी क्यों है? मतलब हम एक और ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम कुछ ऐसी ऐसी बातें करेंगे, फिर मैम को भी रखते हैं ताकि कंट्रोल रहे, फिर रखना ही क्यों है? चलो एनीवेज, हो गई इक्वेशन याद? थोड़ी थोड़ी सी इक्वेशन अपनी अपनी लगने लगी है, बाकी लॉग कैसे सॉल्व करना है, कैसे होना है, वो सारे हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? चलो फिर लिखो जरा आज का टॉपिक, हेडिंग डालो नॉन्स इक्वेशन लिखो, और प्लीज है ताई तो मैं कहती हाँ कि पुराना लिख के आया करो, कल नहीं तुम लिख के आए थे, दिखाओ जगह कितनी कल वाला लिख। पीडीएफ भेजी थी ना कल, परसों भेजी थी, कल तो मैंने न्यूमेरिकल। ये नहीं है तो नया टॉपिक है, तो फ्रेश टॉपिक है। दिखाइयो कितनी जगह छोड़नी है, तू कह रहा बड़े सुंदर नोट्स बनाए। क्या कह रहे हो हरमन, तू बना के आया नोट्स? खुद बनाए? कैन वी क्लैप फॉर हिम? देखो है ना, और कितने पेज छोड़ने हैं? 1 2। हाँ जो पीपीटी वाले क्वेश्चन थे वो रहते थे। हाँ हाँ वेरी गुड। और अगर हम ऐसे पूरे नोट्स बना लेना अपने हाथों से, तो कल जब तुम पेपर में पढ़ोगे, प्रिंट आउट में नहीं मजा आएगा, जो अपने खुद की, कभी खुद से खीर बना के खाओ, वो ज्यादा स्वाद लगेगा। हाँ मतलब वो अब तुमने हर चीज को आर्ग्यू करना है तो उसका मैं क्या करूं? लिखो जरा नॉन इक्वेशन। अब मेरी बात सुनो नवजोत, अगर नहीं बनाए हैं अब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट, जगह छोड़ के ऐसे तो आज ये इस वजह से नहीं लिखोगे कि पीछे वाले रहते हैं, आज वाला भी रह जाएगा, वो हमेशा रहता ही रह जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज जब जागे तब सुबह, आज जागियो आज से नोट बनाओ, पीछे वालों का बाद में देखना। आज इसीलिए नहीं बना रहे क्योंकि कल वाले नहीं बने, आज वाले भी रह जाएंगे, वो रहते 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 पूरा साल ही ऐसे निकल जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही तुम बाकी ट्यूशन में क्या करते हो? बाकी ट्यूशन में नोट्स बनाते नहीं हो कि वो घर वहीं बनना नहीं देते ना? मैंने भी देने बंद कर दिए, नास ही मार दिया तुम लोगों ने, घर से नहीं देते ना बाकी, अब मैं भी नहीं दूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम जगह छोड़ भी रहे हो है ना, 1 मिनट, जोक्स अपार्ट, हेलो एवरीवन भवे, अगर तुम जगह छोड़ भी रहे हो तो जो कल मैंने न्यूमेरिकल दिए थे 7 और 8, उसकी जगह के छोड़ोगे कि वो अलग? न्यूमेरिकल पीछे करते हो तुम लोग, साथ में करोगे ना तो ज्यादा बेटर। या तो देखो एक नोटबुक अलग लगाओ होमवर्क की,
या टॉपिक के साथ साथ लिखोगे, कल को नोट्स रिवाइज कर रहे हो, सीधा नर्स जाके पीछे वाले न्यूमेरिकल तो नजर ही नहीं मारे, फायदा नहीं होएगा ना। मुझे नहीं पता, मैं तो पागल हो जाऊंगी। बस आज से रूल है, टाइम वेस्ट हो जो मर्जी हो, नोट्स यहीं बनाए जाएंगे। तुमने ना एंड में मेरे को ही गालियां निकालनी है कि मैम आपने तो नोट्स नहीं बनवाए। हेडिंग डाल दिया नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशन हेडिंग डालने के बाद लिखो if the electrolytic concentration, प्लीज बातें नहीं, if the हरमन प्लीज देखो, यही होता है जो दूसरे बैच वाले आते हैं, हम अच्छे से पढ़ रहे थे। हरमन फिंगर पे फिर लिप क्या बोलते हैं, पुट योर फिंगर ऑन द लिप्स। इफ द नॉन्स इक्वेशन के अंदर लिखो इफ द electrolytic concentration if different from 1 molar or temperature is different from 298 Kelvin, electrode potential and hence EMF or E cell and hence cell potential E cell has a different value फिर पैराग्राफ चेंज दिस वैल्यू। यार ये आज ऐसे क्यों हो रहा है कि सेम कलर चूज किया हुआ है लेकिन आधा वो अलग अलग हुआ है, खराब हो गए, खराब तो नहीं हो गया वो। दिस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड जब आप पेन हाँ? कलर हो जाता है, जब पेन उठाते हो ना दूसरा चीज हो जाता है। अगली बार अब उठा के एक तो प्रॉब्लम ये है ना, इसका ये पेन है ही नहीं, उस वजह से तो नहीं हो रहा हो। ये मैम कांटे वाले से बहुत हो गया। ये ना लेंस क्लीनर मंगवाया मैंने। दिस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग नॉन्स इंग्लिश में क्या कहेंगे कांटे वाले scratches. मार दिया। This value is obtained by using Nernst equation. एक भी हो गया। मुझे नहीं पता, ले लो एक डिक्शनरी, वहां सारा कुछ दिया हुआ, या चैट जीपीटी कर लो। दिस वैल्यू इज obtained by using Nernst equation. एक और क्या बात करते हैं? For this purpose, एवरेज ग्रुप 3 को और उठ के कोड में दिया message नंबर 10 ये भी बहुत सारे एडमिन बना दूंगा छोड़ के मतलब गुरजोत इज द कल्प्रिट ना, इसको छोड़ देते हैं, बाकी सारे ग्रुप एडमिन। हम पहली बार करते हैं कल समझाया था, तो कल आते क्यों नहीं हो? एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते। एक दिन मैं हो जाऊंगी, बाहर खड़े रहना गेट। फॉर दिस
पर्पस ई सेल बातें नहीं ई नॉट सेल -2.303 RT अपॉन log प्रोडक्ट अपॉन एग्जाम्पल Zn plus Cu 2 पॉजिटिव गिव Zn 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर में मैं आपको बोल रही हूँ कि कल वाले न्यूमेरिकल 7 और 8 15 कल तक नहीं होंगे तो क्लास में बैठने अलाउ नहीं करूँगी। बस अब तुम टेक इट एज अ वार्निंग। लिखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल ना, मैं कुछ नहीं भेजूंगी आज कुछ नहीं भेजूंगी, तुम पहले वाला ही कंप्लीट कर लो प्लीज। कल वाले क्लास मैं कैसे करूँ? अगर मैं 7:05 पे कर दूँ तो कोई आए ना आए। मैं भी आज 7 बजे से पहले आ गई थी। बच्चे पूरे कहाँ है? कोई 10 पे आ रहा है, कोई 15 पे आ रहा है। मैं कल 7:05 पे स्टार्ट कर दूंगी, फिर जो ले वैसे इससे पहले मैं तो कोई आता नहीं, मैं तो देख 4-5 बजे की उठ जाती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बच्चे नहीं आते ना। मेरी बात सुनो, हम 7:05 तक वेट करेंगे। देख क्यों 10 पता है कि आप खुद सोचो, अगर 7:15 पे पढ़ाई हो रही है और 8 बनने से 5 मिनट पहले छोड़ रहे हो, तुम 40 मिनट्स के लिए आ रहे हो। इतनी मेहनत करो, सुबह उठो, आओ, फायदा कुछ हुआ नहीं, ग्राफ नीचे ही चला गया। फायदा मैं चाहे एक बच्चा भी आया। फिर मेरी बात सुनो, नॉन इक्वेशन के न्यूमेरिकल कल कराऊंगी, लेकिन कल वाले कितने न्यूमेरिकल थे? 7 और 15। पहले में भी ईएमएफ सिंपल ई के तोड़ माइनस ई, और अगले में भी यही फॉर्मूला लगाना है। प्लीज करके आना, अगर करके आओगे ना तो तुम्हें कल वाला टॉपिक भी समझ आएगा। ये वाले नहीं है, अभी बाकी बच्चों ने और अच्छे बनाए हुए तो कंपटीशन में ही नहीं है। चल तेरे को मैं दे दूंगी। कंपटीशन में ही नहीं है। किसके? हाँ सही बात। अगर किसी ने